जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। आइए आज एक और नए वीडियो के साथ जुड़े हैं हम आप लोगों से। आज एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है, वो हिंदी का जो है झारखंड पुलिस बहाली जो भर्ती है 2023-24 का, ठीक है, वो मैं हिंदी का जो सेशन लेके आया हूँ। चलिए आज हम लोग को अध्याय तीसरा जो पढ़ना है, ठीक है, अध्याय 3 पढ़ना है, सवैया या कवित, ठीक है, सवैया या कवित, जिनके लेखक हैं देव, ठीक है। तो देव जी का जो लेखक परिचय है, ठीक है, और लेखक परिचय का वीडियो जो है हमने बना दिया है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ से जाके देव जी के बारे में, देव जी के जीवनी के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी देव जी से जुड़े प्रश्न हैं, उनसे जो जुड़े प्रश्न बनते हैं, वो सब मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों उसमें करवाया है, ठीक है। चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अध्याय 3 सवैया या कवित, ठीक है, जिनके लेखक हैं देव, ठीक है। देव जी का पूरा नाम क्या है? देवदत्त, ठीक है, देवदत्त। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सवैया और कवित दोनों पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सवैया को देखते हैं, ठीक है। ये मैंने कंटेंट जो है फुल एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवैया, ठीक है। सबसे पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रसंग क्या बोलता है। प्रसंग है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित देव की कविताओं से उद्धृत है, ठीक है। ये देव की कविताओं से लिया गया है। ये जो सवैया जो है वो देव की कविताओं से लिया गया है, ठीक है। इसमें देव ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है, ठीक है। तो सवैया जो है, ठीक है, इसका पहला देव का जो इस पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है, और ठीक है, देव का पहला पद जो है वो सवैया है, ठीक है। तो सवैया में जो है देव ने कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी वंदना की है, ठीक है। आइए देखते हैं। कृष्ण की रूप छवि का वर्णन करते हुए देव कहते हैं कि, ठीक है, क्या कहते हैं ये देखते हैं व्याख्या में, ठीक है। आइए व्याख्या देखते हैं, ठीक, व्याख्या। आइए, कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, ठीक है। कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं, ठीक है। नुपुर मतलब एक पैर में पहनने वाला जो श्रृंगार होता है, जिसको हम लोग पैंजनी कहते हैं, या पायल की तरह हो रहता है, की तरह होता है, ठीक है। उसी को हम लोग नुपुर कहते हैं, ठीक है। एक तरह से उसको समझिए पैंजनी, ठीक है, पैर में पहनने वाला वो श्रृंगार है पायल की तरह, ठीक है। कृष्ण के पैरों में सुंदर नुपुर बज रहे हैं और कमर की घुंघरुओं वाली करधनी मधुरतापूर्वक बज रही है, ठीक है, एकदम मधुरतापूर्वक बज रही है। कमर में जो है घुंघरू वाली करधनी पहना हुआ है, ठीक है। कमर में जो करधनी बांधा जाता है, घुंघरू लगा हुआ, ठीक है, वो करधनी मधुरतापूर्वक बज रही है। ये कृष्ण का जो है वो रूप का वर्णन कर रहे हैं देव जी, ठीक है। उनके सावले शरीर पर पीला पीताम्बर, ठीक है, और हृदय प्रदेश पर वनमाला शोभित हो रही है, ठीक है। देव जी कहते हैं कि कृष्ण के सावले शरीर पर पीला पीताम्बर, आने की, पीला मतलब पीला कलर, ठीक है, पीताम्बर मतलब वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र, और हृदय प्रदेश पर वनमाला यानी फूल की माला सुशोभित हो रही है, ठीक है। वनमाला मतलब फूल की माला, ठीक है, सुशोभित हो रही है। ऐसे कृष्ण के माथे पर मुकुट है, ठीक है, कृष्ण के माथे पे मुकुट है, ठीक है।
उनके नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के नेत्र बड़े बड़े और चंचल हैं, अर्थात अत्यंत सुंदर और मादक हैं, ठीक है। बहुत सुंदर और नशीली आँखें हैं, मादक आँखें हैं, ठीक है। उनकी मंद हंसी और चंद्रमा की चांदनी के समान और शोभाशाली मुख मंडल है, ठीक है। उनकी मंद हंसी और चंद्रमा की चांदनी के समान, ठीक है। उनकी मंद हंसी और चंद्रमा की चांदनी के समान और शोभाशाली मुख मंडल है, ठीक है। चांदनी के समान जो है शोभाशाली मुख मंडल है, ठीक है। देव कहते हैं कि इस प्रकार की अनुपमा शोभा वाले संसार रूपी मंदिर के दीपक ब्रजबलाओं के स्वामी श्री कृष्ण, ब्रजबलाओं यानी कि गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें। ये देव जी कहते हैं कि मुझ पर कृपा करें, ठीक है। ये आप सवैया को पढ़ लिए, ठीक है। सवैया का मात्र एक पद आपको पढ़ना था इस अध्याय 3 में। चलिए इसमें आप कवित पढ़ना है, कवित का इसमें 2 पद है, ठीक है। तो कवित का जो हम लोग पहला पद देखते हैं, आइए। ये कवित हो गया, कवित का पहला पद है ये, ठीक है। इसका प्रसंग पहले देखिए। प्रसंग क्या कहता है, देखिए। प्रस्तुत कविता जो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित शीर्ष रीति कवि देव की कविताओं से उद्धृत है, ठीक है। प्रस्तुत कविता जो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित शीर्ष रीति कवि देव की कविताओं से लिया गया है, ठीक है। इससे देव ने ऋतुराज बसंत का मानवीयकरण करते हुए प्रकृति में उसके आगमन को बालक के रूप में देखते हुए प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की सर्जना की है, ठीक है। इसमें देव जी जो है वो कह रहे हैं, इनके कविता के पहला पद में जो है और प्रकृति का जो होता है बसंत ऋतु, उसका मानवीयकरण किया है, ठीक है। मानव से जोड़ के उसका व्याख्या किया हुआ है। जैसे नया बालक, जैसे बच्चा पैदा होता है, ठीक है। जिस तरह से बसंत ऋतु में नए नए पत्ते आते हैं पेड़ में, ठीक है, नए नए टहनियाँ निकलते हैं, उसी तरह से जब बच्चा पैदा लेता है, ठीक है, तो उसी को संबंध स्थापित करके जो है कविता के पदों में बताया गया है, ठीक है। चलिए, मनुष्य के रागात्मक संबंधों की सर्जना की, ठीक है, उसे संबंध करके बताया गया है, ठीक है। कवि जी का कहना है, देव जी का, कि जिस तरह से नया बच्चा किसी के घर आंगन में आते हैं, उसी का संबंध जो है बसंत ऋतु के, जिस तरह से बसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं पेड़ों में, बस उसी से संबंध करके इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं व्याख्या इसका, ठीक है। चलिए, इससे वर्णित करते हुए देव कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए व्याख्या में, देखिए व्याख्या में कहते हैं कि प्रकृति में जिनका आगमन हुआ है, ऐसे बसंत रूपी बालक को वृक्षों का पालना बनाकर उसे नए नए पत्तों का बिछावन बिछाकर इसके सुंदर छविमान शरीर में पुष्प का झिंगोला है, ठीक है। कवि जी कहते हैं कि प्रकृति में जिनका आगमन हुआ है, ऐसे बसंत रूपी बालक को वृक्षों का पालना यानी झूला बनाकर उसे नए नए पत्तों का बिछावन बिछाकर, ठीक है, जिसके सुंदर छविमान और शरीर में पुष्प का झिंगोला है, यानी कि शरीर में फूलों का वस्त्र है, ठीक है। पवन झूला झूला रहा है, हवा जो है झूला झूला रहा है, और मोर तथा तोता दुलार रहे हैं, ठीक है। मोर और तोता बसंत ऋतु में देखते हैं, तोता जैसे मीठी मीठी अपना आवाज़ निकालती है, ठीक है। कोयल मीठी मीठी बातें ताली बजा बजा कर कह रही है, ठीक है। कोयल जो है कूक रही है मीठी मीठी बातें। बसंत ऋतु में कोयल तो कुहकती है, आप सबको पता होगा, ठीक है। पुष्पों के पराग से युक्त राई और नमक से बसंत रूपी बालक की नज़र कमल की कमली रूपी नायिका लताओं की साड़ी ओढ़कर, यानी कमल की कमली रूपी नायिका लताओं, यानी कमल का जो नया पत्ता निकलता है वो नई लताओं की साड़ी सर पर ओढ़कर क्या है, वो बसंत रूपी बालक का नज़र उतार रही है, ठीक है। और कामदेव राजा के बालक बसंत को गुलाब सुबह सुबह जो है ताली बजाकर जगा रही है, ठीक है। कामदेव राजा के बालक को गुलाब सुबह सुबह ताली बजाकर जगा रहा है, ठीक है। आइए
देखते हैं आगे। पद 2, ठीक है, ये कविता का यानी कवित का पद 2 है, ठीक है। आइए प्रसंग देख लेते हैं पहले, ठीक है, प्रसंग देखते हैं पहले। आइए प्रसंग देखिए। ये पद, दूसरा पद हो गया कवित का। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित महाकवि देव की कविताओं से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने चांदनी रात में आकाश की आभा, ठीक है, आभा का वर्णन किया है, ठीक है। देखिए पहला पद में जो है वो बसंत ऋतु का जो है बसंत रूपी बालक के रूप में वर्णन किया गया था, ठीक है, कवित के पद 1 में। और दूसरा पद में जो है वो चांदनी रात में आकाश की आभा, ठीक है, आभा मतलब रोशनी, ठीक है, रोशनी का वर्णन किया है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं, ठीक है, व्याख्या देखते हैं। आइए स्फटिक शिलाओं से बने अमृत के गिरह में, स्फटिक शिलाओं से बने अमृत के गिरह में, जिसमें समुद्र के जल की अधिकता मंद गति से हिलाने मार रही है, ठीक है। स्फटिक की शिलाएं यानी स्फटिक एक पत्थर है, ठीक है, वो सफ़ेद पत्थर होता है, पारदर्शी एकदम पूरा चमकता हुआ वो पत्थर होता है, ठीक है। ये पारदर्शी एक पत्थर होता है, चट्टान जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो पत्थर और सफ़ेद रंग का होता है और एकदम चमकीला होता है, ठीक है, उसी को स्फटिक कहा जाता है, ठीक है। स्फटिक शिला से बने अमृत के गिरह में, जिसमें समुद्र के जल की अधिकता अमन गति से हिलाने मार रही है। अमन गति मतलब जैसे गंभीर ध्वनि से, गति से हिलारें जो है वो पानी आ रही है, ठीक है, वो पानी हिलारें मार रही है। समुद्र के जल की अधिकता अमन गति से, ठीक है, यानी जल की जो ध्वनि है वो गंभीर है, गंभीर गति से हिलारें मार रही है। बाहर से भीतर तक दीवारें नहीं दिखाई देती है, बाहर से भीतर तक दीवारें नहीं दिखाई देती हैं। उसके मोतियों की चमक मल्लिका के फूल के मकरंद की तरह है, यानी उसके मोतियों की चमक कैसा है, मल्लिका के फूल मकरंद की तरह है, ठीक है। मल्लिका के फूल, देखिए मल्लिका का जो फूल है वो एक सफ़ेद रंग की तरह एक फूल होता है, ठीक है, जिसका सुगंध से जो है, अगर गर्मी आपको लग रहा है तो उसका सुगंध अगर आपके तक पहुँचेगा तो आपकी जो गर्मी है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। वो मल्लिका का फूल का ये खासियत है, ठीक है। फूल के मकरंद, मकरंद मतलब क्या होता है, फूल का रस, ठीक है, फूल के रस की तरह है। उसके मोतियों की चमक जो है मल्लिका के फूल के मकरंद की तरह है, ठीक है, फूल के रस की तरह है। दर्पण के समान स्वच्छ आकाश में ऐसी उजियाला चांदनी की आभा फैली हुई है। दर्पण के समान स्वच्छ यानी कि आईना की तरह स्वच्छ आकाश में ऐसी उजियाला चांदनी की रोशनी फैली हुई है। आभा मतलब रोशनी फैली हुई है। जिसमें प्यारी राधा कृष्ण प्रिय राधा, ठीक है, इसमें वो कृष्ण प्रिय राधा है, ठीक है, जिसमें प्यारी राधा के प्रतिबिंब की भांति चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें प्यारी राधा के प्रतिबिंब की भांति चंद्रमा दिखाई देती है, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लिए हम लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम लोग अब MCQ देखते हैं, सविया और कवित से क्या क्या प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं। कवित के आधार पर कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है, ठीक है, किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। ये मोती की ज्योति का, बी मल्लिका के फूल का, सी आरसी यानी दर्पण का, डी उपरोक्त में सभी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, कवित के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद, कवित के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये
ए में उत्प्रेक्षा अलंकार, बी में पुनरुक्ति अलंकार, सी में उपमा अलंकार और डी में अनुप्रास अलंकार। ठीक है, डी में अनुप्रास अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। ठीक है, कवित के आधार पर कवि ने बसंत को किस रूप में दिखाया है? कवित के आधार पर कवि ने बसंत को किस रूप में दिखाया है? ठीक है, अभी आपने ऊपर में पढ़ा देखा कि राजा कामदेव के पुत्र के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ये राजा कामदेव के पुत्र के रूप में, गुलाब के फूल के रूप में, प्रकृति के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजा कामदेव के पुत्र के रूप में दिखाया गया है कवित्व के पद में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। ठीक है, देखिए प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? प्रेम चंद्रिका जो है वो किसकी रचना है? ठीक है, ए में देव, बी में भूषण और सी में कबीर और डी में निराला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देव। ठीक है, प्रेम चंद्रिका किसकी रचना है? तो ये देवदत्त का है। ठीक है, देव जी का है, देवदत्त द्विवेदी। देव जी का पूरा नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा देव जी का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद जो है किसकी रचना है? ये देव की, बी मतीराम, सी भूषण और डी अज्ञे। ठीक है, तो ये सुजान विनोद जो है वो देव जी का रचना है। ठीक है, देव जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सवैया के आधार पर वर्णमाला शब्द का क्या अर्थ होता है? सवैया के आधार पर वर्णमाला शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, हमने ऊपर में बताया था। ठीक है, आइए देखते हैं, ये फूलों की माला, बी पीला वस्त्र, सी राशि मुकुट और डी बांसुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूलों की माला। ठीक है, फूलों की माला। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। ठीक है, सवैया में कवि ने श्री कृष्ण के मुख के लिए किस उपनाम का प्रयोग किया है? सवैया में कवि ने श्री कृष्ण के मुख के लिए किस उपनाम का प्रयोग किया है? ठीक है, ये बादल, बी दीपक, सी चंद्रमा और डी समुद्र। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चंद्रमा की तरह बताया गया है। ठीक है, श्री कृष्ण का मुख जो है चंद्रमा की तरह बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, सवैया के आधार पर। ठीक है, सवैया के आधार पर श्री कृष्ण की आंखें कैसी प्रतीत होती है? श्री कृष्ण की आंखें कैसी प्रतीत होती है? ठीक है, सवैया पद के आधार पर श्री कृष्ण की आंखें कैसे प्रतीत होती है? ये चंचलता से भरी, चंचलता से भरी, बी प्रेम से भरी, डी सी क्रोध से भरी और डी आंसुओं से भरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंचलता से भरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। आइए देखते हैं, देव की जाति विलास नामक ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? देव की जाति विलास नामक ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? ये भिन्न भिन्न जाति, बी भिन्न भिन्न प्रदेश, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जाति विलास जो है वो देव जी की रचना है। ठीक है, जिसमें भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न प्रदेश का जो है जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या देखते हैं 10। कवित्व के आधार पर डाढ़ द्रुम शब्द का क्या अर्थ होता है? डाढ़ द्रुम शब्द का क्या अर्थ होता है? ये पेड़ की डाल, बी नए पत्ते से, सी कमल की कली से, डी लता से। ठीक है, तो डाढ़ द्रुम का मतलब हो जाता है पेड़ की डाल से। ठीक है, पेड़ की डाल से, आंसर ये
अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। सवैया में कवि ने किसका वर्णन किया है? सवैया में कवि ने किसका वर्णन किया है? कृष्ण के प्रेम रूप का, कृष्ण के शांत रूप का, सी कृष्ण के राशि रूप का, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, सवैया में कवि ने किसका वर्णन किया है? ये कृष्ण के प्रेम रूप का, बी कृष्ण के शांत रूप, सी कृष्ण के राशि रूप और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण के राशि रूप का। ठीक है, कृष्ण का जो है राशि रूप का वर्णन किया गया है सवैया पद में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। देव ने सर्वप्रथम किस ग्रंथ की रचना की? देव ने सर्वप्रथम किस ग्रंथ की रचना की है? ये रसविलास, बी नीति शतक, सी भावविलास और डी जाति विलास। ठीक है। तो ये चारों जो है रचना वो देव जी का ही है। ठीक है। इसमें सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावविलास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी भावविलास। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 बोलता है अविधा अविधा उत्तम काव्य है। अविधा उत्तम काव्य है किसका कथन है? ठीक है, अविधा उत्तम काव्य है किसका कथन है? ये देव जी का, बी पद्माकर का, ठीक है, और सी बिहारी का और डी भूषण का। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देव जी का। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 पे चलते हैं। सवैया में श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर किसकी शोभा है? सवैया में श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर किसकी शोभा है? ए करधनी की, बी मोर मुकुट की, सी पीले वस्त्र की और डी बनमाला की। ठीक है। तो सवैया में श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो है वो पीले वस्त्र की शोभा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। देखिए, कवित्त के आधार पर सुधा मंदिर क्या है? ठीक है, कवित्त के आधार पर सुधा मंदिर क्या है? ये चांदनी रात की उज्ज्वलता है, बी चांद की सुंदरता है और सी ये और बी दोनों है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चांदनी रात की उज्ज्वलता। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, देखिए, दार द्रुम पालना बिछोना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? दार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये देव, बी निराला, सी भूषण और डी मतीराम। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देव। ठीक है, देव जी की ये पद है। ठीक है। चलिए, कविता के देव जी की कविता के पद है। ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन का जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी को आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तेजस डिफेंस एकेडमी, तेजस डिफेंस एकेडमी। ठीक है। तो आज का वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद साथियों।